नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। इतिहास गवाह है कि अगर किसी फौज का नेता खुद ही हार मान ले तो फौज खड़े खड़े जंग हार जाती है। कुछ यही हुआ है इमरान खान के साथ। इमरान ने एक रशियन चैनल पर यह बयान दिया कि परंपरागत जंग में पाकिस्तान भारत से हार जाएगा। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया है। अब तो खुद पाकिस्तानी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पीएम हो तो मोदी जैसा। क्या नाम है आपका? फरीहा। फरीहा, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? To be very honest, India is stronger than Pakistan. क्यों लगता है आपको ऐसा? यार इंडिया स्ट्रॉन्ग क्यों है, दिस इज वेरी एविडेंट, हर बंदे को पता है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि वो सारी की सारी नकारा या फ्लॉप नहीं है। उनके पास लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न है, अलोंग विद जो कुछ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स जो उसको हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, वो ये है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और कैसा चल रहा है, इस हुकूमत से खुश हैं कि नहीं? नहीं, इस हुकूमत से कोई खुश नहीं है। क्यों? इसने इतने टैक्स लगा दिया है, हर चीज। हमने तो ये कहा था चलो ये आया तो मुल्क संवारेगा, है गरीब आदमी का कुछ सोचेगा, ठीक है। इसने तो गरीब आदमी को तो वैसे ही मार दिया, दबा दिया। कारोबार है कोई नहीं, कहीं पे भी देख ले हर दुकानदार रो रहा है, क्या समझे। अब चीनी देखे कहा 80 रुपए किलो चीनी है, हर चीज। और दालें देख लो, वो 300 रुपए किलो दाल है, जाके पूछो उससे, 300 रुपए किलो दाल। फिर कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? ये इंडिया है। क्यों? उसमें उसके आईटी का ज्यादा काम है, आईटी के सॉफ्टवेयर हाउस ज्यादा वहाँ पे बने हुए हैं। हर बंदा वहाँ पे यूट्यूबर है, जिस तरह आप हैं। उनके कमाने के तरीके बड़े उन्होंने निकाल लिए हैं, एप्स बना रहे हैं, छोटी छोटी गेमें निकाली हुई हैं। इसके अलावा वहाँ का जो मीडिया है, मीडिया ने अपने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट किया है बाहर की दुनिया में। और वहाँ के जो मीर तबका है, वहाँ का जो मोदी है, वो अपने अवाम की तरक्की के लिए सिंसेयर है, इसलिए वहाँ वो इंडिया मेरे ख्याल से बेहतर है। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म है। इमरान खान जो है इज न्यू, और जो उसकी जो पूरी टीम है वो भी बिल्कुल न्यू है, या पुराने जो वही चेहरे उठाकर जो है मुशर्रफ का कैबिनेट जो है उसने रख दिया। तो जो मोदी है, उनकी जो स्वच्छ भारत, उनका जो क्या कहते ट्रेन, उनकी जो इकोनॉमी, उसने जो वहाँ पे ब्लैक मनी को निकालने के जो सारा प्रोसीजर किया, तो उसके लिए मैं तो मोदी के साथ हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया है। अपने मुल्क की जो इकोनॉमी को उसने रेस किया। उसके अलावा उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज को बनाया कि हर जगह हर फोरम पे हमें इंडिया की ज्यादा हमें वर्शन अच्छा क्लियर मिलता है, कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता कहीं बोलने का। मुझे लगता है कि जिस तरह इंडिया डे बाय डे अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा है और तरक्की कर रहा है, तो मुझे लगता है 2030 तक वो बन जाएगी सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पीछे काफी रीजन है। सबसे पहला रीजन तो उनकी इकोनॉमी है, उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये कि उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ सोशल टाइज बहुत अच्छे हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं। इस वजह से इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है। अभी हुकूमत आई है, 30 रुपए किलो चीनी थी, 1 रुपया चलता था, 98 चलती थी, 54 चलती थी। तो दिन ब दिन महंगाई हुई है ना, दिन ब दिन महंगाई हुई है। नहीं हुई, कितनी हुई है? और भाई ने की थी, हर दौर में महंगाई हुई है, दौर में महंगाई तो है, कह रहे इसने भी किया, सब ने की है। मेरा दिल करता मैं तेनों कुट्टा तो तारीफ करना है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो भी हुक्मरान आता है वो महंगाई करता है। पिछला हुक्मरान अच्छा हो जाता है, अगला हुक्मरान गंदा हो जाता है। इस वक्त अगर जाया जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए हमें, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, उसने बहुत ज्यादा काम किया, उसको बहुत ज्यादा वोट भी मिल चुका है, और वो इस वक्त बहुत दफा टाइम वो बन चुका है प्राइम मिनिस्टर। अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, जब मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने 6 दफा मोदी को फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। भाई इसी काम के लिए तुम नवाज शरीफ को कहते थे वो मोदी का यार है, वो गद्दार है। अब कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ गई मुझे ये बताओ। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? और लानत भेजो उसको, नहीं वो आपसे मैच खेलते, लानत भेजो, बाकी दुनिया से मैच खेलो। अपने आप को डिग्रेड करने का मतलब 22 को आवाम को डिग्रेड कर रहे हो आप। मैं अभी आप कश्मीर इशू की तरफ अगर आप बात करती हैं और उसको नजर में रखते हुए अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है, और ये उसी बेस पे एम्पावर हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो क्योंकि अगर आपके मतलब नेबरहुड कंट्रीज हैं जिनको आप
क्लेम करते हैं कि उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर एट द टाइम जब आपको नीड आती है तो देयर इज नो वन विद यू। तो ये बहुत अजीब और क्रिटिकल सिचुएशन है। कश्मीर के भी इशू पे अगर आप देख लें तो कहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल डेड है। अगर हम एक तरफ से देखें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट किया है, इवन कि सऊदी अरब भी इसमें इंक्लूडेड है। हम क्यों इस बात को डिनाई कर रहे हैं? तो इसलिए कि हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से रिलेशनशिप डेवलप करें दूसरे कंट्रीज के साथ। मैं पहले पीटीआई का सपोर्टर था, अब नहीं हूँ भाईजान। मैं ये कहता हूँ कि मैं पुराना पाकिस्तान ही दे दो। अभी अगर आप जीडीपी वाइज से आप बात करिए या फिर अगर दूसरी पावर की तरफ से बात करें या टेक्नोलॉजी की तरफ से बात कर लें या आईटी की तरफ से बात कर लें तो इंडिया हमसे तो आगे ही है अगर देखा जाए तो। और बाकी अगर टेररिज्म की बात करें तो फिर उसमें भी इंडिया के पास ज्यादा अच्छे सोल्यूशंस हैं उस निपटने के लिए, और वो ज्यादा अच्छी तरह से कॉप अप कर रहे हैं इन चीजों को लेकर। उनके लीडर्स जो है ना वो इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जितने ज्यादा हमारे हैं। ऑलराइट, फॉरेन पॉलिसी वाइज दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, ठीक है। उनकी हर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा अच्छी है, ज्यादा फ्लरिश कर रही है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली दे आर हाई देन अस, ठीक है। और इसके अलावा डिप्लोमेसी वाइज भी, और जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका हर बात पे अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है, ठीक है। तो वो करते हैं जो उन्होंने करना होता है और हमसे हो ही नहीं पाता है कुछ भी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।